राम राम मेरे भाइयों। आज इस 30 मिनट की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एकदम इंपॉर्टेंट। देखिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अनुपात, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अर्धसैनिक बलों में पूछे जाते हैं, सारे सारे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एक्स्ट्रा, बिल्कुल कोई भी नहीं है। देखिए, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बस पढ़ जाए इनको, इनको पढ़ जाए, एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चनों को देख लेना। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है यदि पहली संख्या 56 हो। इजी क्वेश्चन है। पहली संख्या कितनी हो? 56 हो, यानी 8:56 के बराबर है। मेथड भी यूज करेंगे लेकिन वैसे ही कर ले सेकंडों में। 8 अनुपात पहली संख्या का, और संख्या कितनी है? 56, तो 8:56 के बराबर है 1:7 का। 8:56 है तो 1:7 का, 1:7 है तो 3:21। 8 अनुपात पहली संख्या का, और पहली संख्या दे कितने रखी है? 56, तो 8:56 के बराबर है 1:7 का। 8:56, 1:7, 1:7 तो 3:21। बाकी मेथड यूज करेंगे। पहली संख्या है 56, ठीक है मेरे भाई, पहली संख्या है 56, तो 8x, अनुपात हटाते तो अनुपात लिखते x। पहली संख्या 8x है, दूसरी संख्या 3x है। ये कह रहा है पहली संख्या 56 है, यानी कि 8x बराबर किसके है? 56 के। तो x का मान आएगा 7। x का मान 7 है। दूसरी संख्या है तेरे पास 3x। 3x यानी कि 3 इंटू 7, एक्स का मान निकाल चुके हम, x का मान 7 है, तो तीसरी संख्या आएगी 21। ऐसा जो हम डायरेक्ट पढ़ रहे थे ना, 8:56 के बराबर, ऐसा यदि आपसे गुणा कहे, वर्ग कहे, घन कहे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। बाकी इनके अलावा कोई भी सवाल होते हैं तो पहली संख्या 56 यानी 8:56 के बराबर, 1:7, 1:7 तो 3:21, सेकंडों में आंसर दे। अगला देखिए, दो राशियों का अनुपात 5:2 है यदि दोनों का योगफल, बता अनुपातों का योगफल कितना है। पिछली क्वेश्चन में एक आ गया था पहली संख्या 56, तो हमने क्या किया? पहली संख्या का अनुपात 56 के बराबर टेक दिया। इस बार कह रहा है योगफल, तो टेक योगफल 7। योगफल कितना है? 7। वो किसके बराबर है? 231 के। तो 7:231 का है, एक अनुपात आएगा 7×21, 7×21, 1:33 का, 2:66। बाकी मेथड यूज कर। मेथड कैसे, ये बताइए। 231 क्या चीज है? हाँ, 231 है दोनों संख्याओं का योगफल। पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 2x है, दोनों का योगफल 7x। वो कितना दे रखा है? 231। और ऐसा समीकरण बनाते क्यों है? ताकि आप x का मान निकाल सको। रीजन दे उसका, बनाया क्यों ये? ताकि मैं x का मान निकाल सकूं। x के मान का क्या करना है? x का मान यहां रख दे, पहली संख्या यहां रखेंगे, दूसरी संख्या हमें कौन सी निकालनी है? दोनों का अंतर। अच्छा, ना तो पहली ना दूसरी, दोनों का अंतर कितने x का है? तो दोनों का अंतर है 3x का। 7x 231 के बराबर है, x का मान निकालेंगे तो x बराबर 231/7। 7×21 बच्चे 2, 7×21, यानी एक x का मान आता है 33। अंतर पूछा गया है आपसे, अंतर, और अंतर है 3x का, यानी कि 3×33, 3×33 बराबर 99। हमसे पूछा गया अंतर, तो अंतर क्या आएगा? 99। दूसरी संख्या पूछता तो 66 थी, आपसे पूछा गया अंतर, तो अंतर कितने का? 99 का। अगला देख, देख, दो राशियों का अनुपात 2:3 है यदि दोनों का गुणनफल, हाँ दोनों का गुणनफल, अब मत कर देना 6:216 के बराबर, अब परेशानी आएगी, ठीक है। अब मेथड यूज करेंगे। मेथड क्या है? पहली संख्या 2x है, हाँ जी, अनुपात हटाएंगे तो x के साथ लिखी जाएगी। पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, इनका गुणनफल यानी कि 6x², जी हाँ, ना कि 6x। देख, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x, इनका गुणनफल वो कितना दे रखा है? 216। 2×3 6, और x इंटू x, तो x², ना कि x, बराबर कितने के? 216 के। यहां से कैलकुलेशन करेंगे 6 से, 6×18 बच्चे 3, 6×6 36। यदि x² बराबर 36 हो, x² बराबर किसके है? 36 के, तो x का मान आएगा 6। x का मान 6 है, तो दूसरी राशि,
कौन सी पूछ गई है? दूसरी राशि। और दूसरी राशि कितने एक्स है? 3x। तो दूसरी राशि बराबर 3x, यानी कि 3 इंटू 6, 6×3 = 18। तो दूसरी राशि हो जाएगी आपकी 18। अगला देखिए, अगला है, एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। आय तो कितने अनुपात में है? आय तो है 9 अनुपात में, आय तो 9 है, और व्यय कितना? व्यय आपका 5 का। यदि प्रतिमाह 8600 रुपए की बचत करता हो, बचत कितने की है? 8600 रुपए की। आय, आय उसका अनुपात 9, व्यय यानी कि खर्चा, खर्चे का अनुपात 5, आय का अनुपात 9, व्यय का अनुपात 5, या तो फिर बचत, बचत का अनुपात हो जाएगा मेरे भाई 4। जी हाँ, आय 9, 9 अनुपात में, व्यय 5 अनुपात में, तो बचत, बचत 4 अनुपात में। ये क्या दे रखा है आपको? 86। 86 मेरे भाई बचत है, 86 क्या है? बचत है। तो बचत कितनी हो गई? 4x। अनुपात हटाएंगे तो ये तो हो जाएगी 9x, ये हो जाएगी 5x, और बचत ये है आपकी बचत। बचत कितने x? 4x। ये क्या है? 8600 बचत है। बचत 8600, तो बता क्या 8600? 8600 9x के बराबर है? नहीं जी, कारण 9x है क्या आपकी आय, और ये 8600 बचत, क्या 8600 5x के बराबर है? नहीं जी, 5x क्या है? व्यय, और ये क्या है? 8600 बचत है, तो ये भी गलत है। तो क्या 4x बराबर 8600 है? जी हाँ, बचत बराबर बचत। क्यों बना रहे हैं ऐसा समीकरण? ताकि तू x का मान निकाल सके। x के मान का क्या करना है? x का मान आए तो मैं आय बता सकता हूँ, व्यय बता सकता हूँ, बचत बता सकता हूँ। आय 9x है, व्यय 5x है, और बचत 4x है। चलिए जी, x का मान निकालते हैं। तो 4 से काटेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंजे 20, और 0 की 0। x का मान आया तेरे पास 2150। x का मान है 2150। हमें क्या चाहिए? मासिक आय, और आय कितने x है? 9x। 9x आय है आपकी 9x, यानी कि 9 इंटू 2150। 0, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 9 दूनी 18, 18 रे 19। तो आपकी आय हो जाएगी 19,350। एक बार फिर से देखिए, देखिए आय कितने अनुपात में? 9 अनुपात में। व्यय यानी कि खर्चा कितने अनुपात में? 5 अनुपात में। तो फिर बचत, बचत कितने अनुपात में? 4 अनुपात में। मेरे भाई अनुपात से आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो फिर अनुपात हटाएंगे और अनुपात से लिखा जाएगा x। आय 9x, व्यय 5x, तो फिर बचत 4x। 9 का आय, 5 की खर्चा, सॉरी हाँ व्यय, खर्चा, और फिर बचत कितने की? 4x की। ये 8600 क्या है? बचत, यानी कि 4x बराबर किसके है? 8600 के। यहाँ x का मान निकालेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, और 0। x का मान आया 2150। आपको क्या चाहिए? व्यय, सॉरी आय। आय कितने है? 9x है। तो आय बराबर, आय निकालने में परेशानी थी आपकी x, x का मान आप निकाल चुके, तो फिर आय निकाल सकते हो, व्यय निकाल सकते हो, बचत, बचत तो दे ही रखी है। आय और व्यय दोनों निकाल सकते, परेशानी थी अपने पास x, और x का मान हम निकाल चुके। तो आय आएगी 9 इंटू 2150। कैलकुलेशन करेंगे, 0, 9 पंजे 45, 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। तो आपकी आय आएगी 19,350। अगला देखिए, 14 केले व 5 संतरों का मूल्य 6 केले व 9 संतरों के मूल्य के बराबर है। सॉरी, 14 केले व 5 संतरों का मूल्य 6 केले व 19 संतरों के मूल्य के बराबर है। तो एक केले व एक संतरे के मूल्यों का अनुपात, देख कुछ नहीं करना, जैसे वो कह रहा है, जैसे वो कह रहा है बस उसकी इक्वेशन बना दे, समीकरण बना दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 14 केले, ये लो जी, केला को के से डिनोट करेंगे। 14 केले व 5 संतरे, संतरे को एस से लिख देते हैं, ठीक है जी। 5 संतरे, इनका मूल्य 6 केले, इनका कुल मूल्य तो जोड़ना पड़ेगा। 6 तो केले, हाँ जी,
और 19 संतरे, 19 संतरे, इनके मूल्य के आपस में कैसे बराबर। ठीक है जी। देखिए कह रहा है हमसे सवाल 14 तो केले, 5 संतरे, इनका मूल्य 6 केले और 19 संतरे, इन दोनों के टोटल, और इन दोनों के टोटल आपस में बराबर है। कौन कह रहा है? सवाल कर रहा है। निकालना क्या है? के अनुपात एस निकालना है। पहले तो दो दो जगह के फैला पड़ा है, पहले तो इसे एक जगह करिए। के को मतलब केले के मूल्य को केले के मूल्य के पास लाइए, केले को केले के पास, संतरे को संतरे के पास। देखिए 6 को ले जाता हूं मैं 14 के पास, और इस 5 संतरे को ले आते 19 एस के पास। 5 संतरे 19 संतरे के पास, 6 केले 14 केले के पास। 6 प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो 14 14 14 केले माइनस 6 केले, यानी 14 के माइनस 6 के, प्लस का 5s इधर आएगा तो माइनस के 5s, 19s माइनस के 5s। चलिए जी 14 के माइनस 6 के 8 के, 8 के बराबर 19s माइनस 5s, तो ये हो जाएंगे आपके 14s। काटते हैं जी 2 से, 2 से कितनी बार? 2 से कटेगा 4 बार, और 2 से कितनी बार? 7 बार। तो आपका आया 4 के बराबर 7s, यानी केले के मूल्य का अनुपात 7 और संतरे के मूल्य का अनुपात 4। ये ऐसी इक्वेशन कल भी पढ़ी थी हमने। के का अनुपात उसके सामने वाली, एस का अनुपात उसके सामने वाली, तो अनुपात आएगा आपका केले का 7 और संतरे का 4, 7:4। अगला देखिए, अगला देखिए, ए व बी के वेतनों का अनुपात 3:5 है। यदि ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो ए व बी के वेतनों का अनुपात ज्ञात हो। यहाँ पर ए व बी के वेतनों का अनुपात कितना होगा? देखिए जी यहाँ एक्स लेने की जरूरत नहीं, आप वृद्धि कर रहे हो तो संख्या 3 और 5 से ही काम चलाएंगे। ए का वेतन 3 और बी का वेतन 5। ए के वेतन में 50% की वृद्धि, ए के वेतन में 50% की वृद्धि तो 150/100। बी के वेतन में 20% की वृद्धि तो 5 इंटू 120/100। अगर कमी होती तो 80/100, वृद्धि है तो 120/100। इधर कमी होती तो 50/100, वृद्धि है तो 150/100। काटेंगे जी 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, ये 0 से 0 खत्म, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, और 2 से 5 बार, 5 से ये 5 खत्म। चलिए जी ये आएगा आपका 3×3 9/2, यानी कि 4.5, और ये आएगा आपका 6.8, तो इधर बनेगी 0। 15 से काटेंगे, 15 से 3 बार, 15 चौके 60, तो अनुपात आएगा मेरे भाई 3:4। एक बार फिर से देखिए, ए व बी के वेतनों का अनुपात 3:5 है। कह रहा है ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाए। पहले ए का वेतन 3 अनुपात में था, एक्स लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अनुपात दे रखा है, अनुपात ही चाहिए, रियल वैल्यू नहीं चाहिए। अनुपात दे रखा है, अनुपात में ही आंसर चाहिए, तो एक्स के साथ लिखने की जरूरत नहीं, आपको रियल वैल्यू चाहिए होती तो एक्स लिखते हैं। चलिए जी 3 में कर देते हैं 50% की वृद्धि तो 150/100, 5 में करेंगे 20% की वृद्धि तो 120/100। चलिए जी 50 से 3 बार और 50 से 2 बार, 20 से काट लेते डायरेक्ट, 20 से 6 बार और 20 से 5 बार, 5 से ये 5 खत्म, 3×3 9 का आधा यानी 2 का भाग, तो 9 का आधा होगा आपका 4.5, और इधर आएगा कितना 6 पॉइंट हटा, इधर बढ़ेगी 0। 15 से 15×3 = 45 और 15 चौके 60, तो अनुपात आएगा आपका 3:4। अगला देखिए जी, ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई सारे इंपोर्टेंट है। कह रहा है ए व बी अनुपात, ए अनुपात बी बराबर 4, 1:4, बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 4:3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन चारों का अनुपात निकालना है एक साथ, तो चारों को लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कई बार पूछा जाता है डिफेंस में, अच्छा क्वेश्चन है और इजी और है। देखिए ए के नीचे ए का अनुपात, बी के नीचे बी का अनुपात, बी के नीचे बी का 3 है, तो बी के नीचे बी का, सी का 2 है तो सी के नीचे सी का। अगला सी अनुपात डी 4:3, सी का कितना है 4, तो 4 और इधर लिखेंगे 3।
4 पड़ोसी को आगे बढ़ाया जाएगा, 4 जो खाली स्थान यहाँ आएगा और ये ही 4 इधर आएगा, इधर पड़ोसी 2 है, इधर क्या आएगा 2 और इधर बढ़ेगा 3, पड़ोसी को आगे बढ़ाया जाता है तो इधर बढ़ेगा 3, इधर ये वाला 4 आगे तक जाएगा। देखिए गुणा करेंगे इनको, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अगर कट रहे हैं तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। ये कट रहे हैं 4 से काट लेते हैं, 4 से 3 बार, 4 से 12 बार, 4 से 8 बार और 4 से 6 बार। अब नहीं कटेंगे तो अनुपात आएगा 3 अनुपात 12 अनुपात 8 अनुपात 6। करना क्या होगा आपको, ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का। एक बार फिर से देखिए, ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का, ए का अनुपात 1, बी का अनुपात 4, बी के नीचे बी का, तो अगली लाइन से बी का अनुपात 3 और सी का अनुपात 2, सी के नीचे और 3 के सामने सी अनुपात डी, 4 अनुपात 3, सी का 4 डी का 3, सी के नीचे सी का अगली लाइन से 4 और आगे क्या आएगा 3। देखिए आगे क्या लिखेंगे, ये जो पड़ोसी है, खाली स्थान है आपके पास ये वाले, इन पर बढ़ाए जाएंगे पड़ोसियों को। 4 आगे बढ़ेगा, 4 4 इधर, 3 आगे बढ़ेगा, 3 इधर आगे बढ़ेगा, 2 इधर आगे बढ़ेगा, 4 इधर आगे बढ़ेगा, 4 गुणा करेंगे इनको, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अगर कटते तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 4 से 3 बार, 4 से 12 बार, 4 से 8 बार, 4 से 6 बार, तो अनुपात आएगा आपका 3 अनुपात 12 अनुपात 8 अनुपात 6। चलिए जाके देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। 4 ए बराबर 5 बी बराबर 3 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। आपको इन तीनों का अनुपात निकालना है, समीकरण ये दे रखा है। देखिए करना क्या होगा, लिखिए इनको, 4 ए बराबर 5 बी बराबर 3 सी, जिसका अनुपात निकालना मेरे भाई उस संख्या को छुपा ले, बाकियों को कर दे गुणा। आपको ए का अनुपात निकालना है, ए को छुपा ले, बाकी जो दिख रहा है उसे गुणा कर दे। आपको दिखाई दे रहा है 5 और 3, तो 5 तिया 15। विलोमानुपात भी ऐसे निकालते, अगर पूछता ना विलोमानुपात क्या करो, तब भी यही प्रोसीजर काम आएगा। मान निकालना है बी का अनुपात, तो बी को छुपा, बाकी जो दिखाई दे रहा है उसे गुणा कर दे। अनुपात चाहे 3 हो चाहे 4 हो, ऐसे ही करना। चलिए जी देखिए, बी को छुपाएंगे तो 3 इंटू 4, 4 तिया 12। सी का निकालना है, सी को छुपा, 4 पंजे 20। अगर कटते हैं तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये तो नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, बस यही अनुपात है, 15 अनुपात 12 अनुपात 20। अगला देखिए, सारे वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले की तरफ बढ़ेंगे, ए का 20%, हाँ जी, बी का 30% और सी का 1/2, सी का 1/2, यहां आपस में बराबर है, तो मान निकालना आपको ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का 20% की वीडियो हम पढ़ चुके, देखिए तो ए का 20% ऐसे निकालेंगे, हाँ। बी का 30% कैसे निकालेगा, बी इंटू 30/100, ये बी का 30% है, वो ए का 20%, ये बी का 30%, ये दोनों बराबर है सी का 1/2। ठीक है जी, बराबर है सी का 1/2। कैलकुलेशन करेंगे, 20 से 1 बार, 20 से 5 बार, 0 से 0 खत्म, तो आपका समीकरण बनेगा a/5 बराबर 3b/10 बराबर c/2। ठीक है मेरे भाई, इनको लैसे से गुणा करेंगे, लैसे से गुणा करने पर इनके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैसे कितना आएगा इनका 10, 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 10 से इधर गुणा, 10 से इधर गुणा और 10 से इधर गुणा, 10 से गुणा करने पर ये तो बनेगा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 5। तो समीकरण आया तेरे पास 2a बराबर 3b बराबर 5c, और ऐसी इक्वेशन अभी हल की है। ए का अनुपात चाहिए, ए को छुपा, बी का चाहिए, बी को छुपा, सी का चाहिए, सी को छुपा, तो ए का अनुपात आएगा 15, 3 पंजे 15,
बी का अनुपात आएगा 5 दूनी 10 और सी का अनुपात आएगा 3 दूनी 6, तो अनुपात आएगा 15:10:6। अगला देखिए 15:45 समानुपात 9:x हो तो x का मान, या तो आप डायरेक्ट कीजिए, अगर संख्याएं सरल हैं तो सीधा कीजिए। कैसे, देखिए देख मेरे भाई, समानुपात का मतलब होता है जो अनुपात 15 और 45 का है वही अनुपात 9 और x का हो। संख्या आसान है तो आप डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट करना कैसे, एक बार फिर देख, इस समानुपात का मतलब होता है जो अनुपात 15 और 45 का वो अनुपात 9 और x का होना चाहिए। इनका अनुपात 1:3 है, 15 एकम 15, 15 × 45, इनका अनुपात 1:3, तो इनका अनुपात भी 1:3, 15 × 45 तो 9 × 27 आंसर है। 15 × 45 तो 9 × 27। बाकी फॉर्मूला है, अगर डिफिकल्ट संख्या आती है, टफ संख्या आती है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, बाहर वालों का गुणा, यानी a × d, ए की संख्या देते पहले वाले पद को, डी की संख्या देते लास्ट वाले पद को। a × d बराबर b × c, तो 15 × x बराबर 45 × 9, 15 से 15 × 45, तो x बराबर 9 × 27, यही मान आएगा, x का मान आएगा 27। आसान है और बहुत पूछा जाता है। देखिए 12:30:4 का चतुर्थानुपाती कितना होगा। चतुर्थानुपाती मानते हैं हम x। 12:30 x का चतुर्थानुपाती हमने मान लिया मेरे भाई x। अब जब मैं इनको वो फॉर्मूले जो पिछली बार देखा था मैंने पिछले सवाल में, तो 12:30 समानुपात 4:x। देखिए इस 12 का गुणा x से और 30 का गुणा 4 से, तो 12 × x बराबर 30 × 4। 6 से काट लेते हैं, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, 2 से काटेंगे से 2 से 2 बार, तो x बराबर 5 दूनी 10। और अगर मेरे भाई तेरी प्रैक्टिस बढ़िया, मतलब अनुपात का बढ़िया नॉलेज है, तो देख पेन मत चला, इनका अनुपात देख, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, इनका अनुपात है 2:5, तो आने वाली संख्याओं का अनुपात भी 2:5 रहेगा। बता 2 बार एक किससे कटती है, 2 से, तो 2 से 5 बार, 2 पंजा 10, 10 आंसर। इनका अनुपात 2:5, तो इनका भी 2:5, 2 यानी 4 के बराबर, तो 1:2 का, 1:2 का, तो 5:10। चलिए जाके देखिए अगला प्रश्न है 8:12 का तृतीयानुपाती कितना होगा। तीसरा अनुपाती निकालना आपको, संख्या आपके पास 2 है, ठीक है। पहले तो इस सवाल का मतलब समझ। सवाल का मतलब है जो अनुपात 8 और 12 का है, तृतीयानुपाती मतलब तीसरी संख्या को मानेंगे x। तीसरी संख्या को मानेंगे x, फॉर्मूले में रखने के लिए 4 संख्या चाहिए, तेरे पास 3 है। सवाल गलत नहीं है, सवाल का मतलब अलग है। सवाल का मतलब क्या है, जो अनुपात 12, 8 और 12 का है, सवाल का मतलब है ये, जो अनुपात 8 और 12 का है वो 12 का किस संख्या से, ये मतलब है समानुपात इसका, तृतीयानुपाती। जो अनुपात 8 और 12 का है वो 12 और किस संख्या का, ये मतलब है तृतीयानुपाती का। तीसरी संख्या x मानेंगे, डबल बीच वाली होगी, ठीक है जी। तेरे पास संख्या 3 है, फॉर्मूले में रखने के लिए 4 संख्या चाहिए, तो डबल करेंगे बीच वाली को। और याद रखना हमेशा डबल बीच वाली ही होती है। अगर चतुर्थानुपाती पूछता तो चौथी संख्या को x मानेंगे, तृतीयानुपाती पूछता तो तीसरी संख्या को x मानेंगे, मध्यानुपाती पूछता तो मध्य वाली को x मानेंगे। आपसे पूछा गया तृतीयानुपाती, तीसरी संख्या को x मानेंगे, डबल होगी बीच वाले। और डबल होने का कारण है, मतलब क्या सवाल का मतलब, एक जो अनुपात 8 और 12 का है वो 12 और किस संख्या का, तो डबल हो रहा है 12। जो अनुपात 8 और 12 का है वही अनुपात, यानी कि समानुपात, वही अनुपात 12 का किस संख्या से, x के। बाहर वालों का गुणा, भीतर वालों का गुणा, तो x बराबर 8x बराबर 12 × 12 144। x का मान आएगा यहां से 8 एकम 8, 8 8 64, ठीक है। x का मान कितना आएगा 64, तृतीयानुपाती हो गया। अगला मध्यानुपाती, 18 और 8 का मध्यानुपाती, इसका फॉर्मूला भी है मेरे भाई, लेकिन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जैसे जिस पैटर्न पर पिछले सवाल हुए थे उसी पैटर्न पर इस सवाल करेंगे।
एक फालतू में एक नया सूत्र याद करेगा, लोड ओवरलोड नहीं, जो पैटर्न पिछले सवालों में देखा था उससे करेंगे। फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देख करना क्या है, आपसे पूछा गया मध्यानुपाती, आपसे पूछा गया था चतुर्थानुपाती तो चौथी को एक्स लिया, तृतीयानुपाती तो तीसरी को एक्स लिया, मध्यानुपाती पूछता है मध्य वाली को एक्स ले। 18 एक्स और 8 ये हो गया मध्यानुपात। सवाल का मतलब क्या है, जो अनुपात 18 और x का है वो x का 8 से होना चाहिए। मध्यानुपाती बीच वाली संख्या को x लेंगे, तृतीयानुपाती तीसरे को x लेंगे, चतुर्थानुपाती चौथी को x लेंगे, मध्यानुपाती मध्य की को x लेंगे। जो अनुपात 18 और x का है वो x का 8 से होना चाहिए, तो जमाएंगे इनको। 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8, और आपसे कहा गया था डबल हमेशा बीच वाली ही होगी, x बीच में तो x को डबल करेंगे। 18 इंटू 8 बराबर x इंटू एक्स, 18 अंटे 144 बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यदि x स्क्वायर बराबर 144 है तो x का मान 12, क्या करने पर, वर्गमूल करने पर। वर्गमूल करेंगे, x स्क्वायर का वर्गमूल x और 144 का वर्गमूल 12, तो आंसर आएगा आपका 12। अगला देखिए, देखिए 4 अनुपात 2 अनुपात 3 का व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा अनुपात। अगर आपसे दो संख्या या व्युत्क्रमानुपात में पूछे, जैसे मैं पूछूं आपसे 2 अनुपात 3 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, तब तो आप लिख दोगे 3 अनुपात 2। जैसे आपसे पूछा जाए 5 अनुपात 7 का विलोमानुपात, तो आप लिख दोगे 7 अनुपात 5। लेकिन मेरे भाई ये सिस्टम 3 अनुपातों में मत बैठाना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कुछ ये नहीं, ऐसे नहीं कि पीछे से उल्टा कर दिया, वो आता यही है। 2 अनुपात हो तो आता यही है, बाकी 3 अनुपात हो तो ऐसे मत करना कि 4 अनुपात 2 अनुपात 3 का व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात, और आप लिख दो 3 अनुपात 2 अनुपात 4। गलत है मेरे भाई। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है वो देख, व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है 4 का उल्टा, व्युत्क्रम उल्टा 1/4, और 2 का उल्टा 1/2, और 3 का उल्टा 1/3। ये विलोमानुपात है मेरे भाई, ये व्युत्क्रमानुपात है। अभी सरल नहीं है, सरल करने के लिए लैसे से गुणा करेंगे। लैसे कितना आएगा इनका 12, 12 से गुणा करेंगे, 12 से ऐसे, 12 से ऐसे, 12 से ऐसे, तो ये तो बनेगा 3, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 4। तो विलोमानुपात आता 3 अनुपात 6 अनुपात 4। लेकिन इसका जुगाड़ है, शॉर्ट है। शॉर्ट क्या, जो थोड़ी देर पहले आपने एक समीकरण में यूज की थी वही शॉर्ट यहां लगेगी। कैसे, जिस संख्या का अनुपात निकालना है विलोमानुपात, बस उसे छुपा ले। अनुपात चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सब में लगेगा। क्या करना है, जिस संख्या का विलोमानुपात निकालना है, व्युत्क्रमानुपात निकालना, उसे छुपा ले, बाकियों को कर दे गुणा। 2 तिया 6, 2 का चाहिए 2 को छुपा, 4 तिया 12, 3 का चाहिए 3 को छुपा, 4 दूनी 8। तो अभी तो कटेंगे, 3 से काट, 2 से काटते हैं, 2 से काटने पर 3 6 4, तो विलोमानुपात आएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 4। अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4 2 अनुपात 3 प्राप्त होता है। बताइए मूल संख्या क्या होंगे। मेरे भाई इस क्वेश्चन में शॉर्ट लग रही है, और ज्यादातर एग्जाम में जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है शॉर्ट बेस आता है, ट्रिक बेस आता है, जुगाड़ बेस आता है, ठीक है। लेकिन हर सवाल में जुगाड़ नहीं लगता, लगाने के लिए लग जाएगा लेकिन थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस सवाल में डायरेक्ट जुगाड़ लग रहा है, ट्रिक लग रही है। तो एक पहले तो कर लेते शॉर्ट में, उसके बाद मेथड। शॉर्ट क्या है, आपका पहले अनुपात था 4 और 5, अब हो गया ये 4 से घटकर हो गया 2 और 5 से घटकर हो गया 3। ये घटा कब, जब आपने संख्याओं में से 12 घटाया है। आपने संख्याओं में से कोई संख्या थी जिनका अनुपात 4 अनुपात 5 था, उन दोनों संख्याओं में से जिनका अनुपात 4 अनुपात 5 था, उन दोनों संख्याओं में से 12 घटाया। 12 घटाने के बाद अनुपात मिलता है 2 अनुपात 3। कितना घटाने पर, 12 घटाने पर। संख्या घटाई आपने 12 और अनुपात कम हो गया 2, दोनों में से 2 अनुपात कम हुआ है, यानी कि ये 2 अनुपात यानी 2 यूनिट बराबर आपके 12 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, 6 के।
1 यूनिट 6 के बराबर है तो 4 यूनिट 24 के और 5 यूनिट 30 के। 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 4 यूनिट 24 के और 5 यूनिट 30 के। तो पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 50 है। मूल संख्या कितनी होंगी? तो 24 और 30 होंगी। मेथड क्या है वो देखिए, पहली संख्या का अनुपात 4, अनुपात हटाएंगे 4x है। दूसरी का अनुपात 5, अनुपात हटाएंगे 5x है। दोनों में से 12 घटाने पर, दोनों में से 12 घटाने के बाद अनुपात, ये बटे का मतलब अनुपात ही होता है। पहली संख्या 4x है, इसमें से 12 घटाए, दूसरी संख्या 5x है, इसमें से 12 घटाए। 12 घटाने पर जो अनुपात मिलता है वो अनुपात मिलता है 2:3। अनुपात ही होता है ये 2:3। वज्रुआ करेंगे, वज्रुआ करने पर x की वैल्यू निकालेंगे। तो वज्रुआ कर 3 × 4x 12x, 3 × 12, 12 से गुणा करना मत भूलना, 12 तिया 36 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 12 दूना 24। x के पास x को ले जा, अंक के पास अंक को ले आ, 10x उधर जाएगा, माइनस के होंगे और ये बनेंगे आपके 2x। माइनस का 36 इधर आएगा तो प्लस का 36, माइनस के 24 और प्लस के 36, तो ये बनेंगे आपके प्लस के 12, प्लस के 12। x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 6। x का मान मेरे भाई 6 है, x का मान है 6। आपको चाहिए पहली, आपको चाहिए दूसरी। पहली 4x है, दूसरी 5x है, x का मान 6 तो 4 × 6 = 24, दूसरी 5x है और x का मान 6, दूसरी संख्या हो जाएगी 30। तो पहली 24, दूसरी 30। अगला देखिए, एक कक्षा में 180 विद्यार्थी है जिनमें लड़की तथा लड़कों का अनुपात 2:3 है। यदि कक्षा में 8 लड़की तथा 22 लड़के और शामिल कर लिए जाए तो अब कक्षा में लड़की और लड़कों का अनुपात कितना होगा? पहले टोटल आपके पास 180, टोटल कितना है? 180। इस 180 में लड़की व लड़कों का अनुपात है 2:3। लड़कियां जोड़ी जाती हैं 8 और लड़के जोड़े जाते हैं 22। तो पहले तो ये निकाल उस 180 में लड़की और लड़के हैं कितने, यानी कि 180 को 2 अनुपातों में बांटना है, 2:3 में। तो बांटते लड़की, मैं निकाल रहा हूं लड़की, तो 180 किस में से? 180 में से। तो 180 इंटू जिसका मान निकालना है, अगर लड़की का मान निकालना है तो लड़कियों का अनुपात ऊपर, नीचे अनुपातों का योग। एक संख्या को आपको अनुपातों में बांटना तो करना क्या होगा? 180 टोटल, जिस संख्या का मतलब लड़कियों का अनुपात 2 है, लड़कियों की संख्या निकालनी है, 2 को ऊपर रख, नीचे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना है? 5। चलिए गुणा करते हैं। देखिए 5 से कितनी बार? 5 से 5 तिया 15, 5 × 6 = 30, 36 दूनी 72। लड़कियां कितनी है? 72 लड़कियां हैं मेरे भाई 72। तो फिर लड़के, बाकी शेष लड़के निकालने की जरूरत नहीं है। 180 में से 72 गए 108, लड़की 72 है, लड़के 108। कह रहा है 8 लड़की पहले थी 72, 8 और हो गई, अब कितनी हो गई? 80। 22 लड़के पहले कितने थे? 108, 22 और जोड़ दिए तो अब कितने हो जाएंगे? 130। 130 ठीक है, 80 और 130। अब इनका अनुपात 0 से 0 खत्म, 8:13। तो अनुपात आएगा इनका 8:13। अगला देखिए, 3200 को 3:5:2 में विभाजित कीजिए। 3200 को विभाजित करना है 3:2:5 में विभाजित करना है। कोई सा जिस अनुपात का मान निकालना, बस उस संख्या को ऊपर रखना, नीचे अनुपातों का योग। 3200 इंटू जिस संख्या का मान चाहिए, अगर पहली संख्या का मान चाहिए तो 3 ऊपर आएगा, दूसरी का चाहिए तो 5 ऊपर आएगा, तीसरी का चाहिए तो 2 ऊपर आएगा। मुझे चाहिए पहली संख्या का मान, तो 3 बटे अनुपातों का योग 10। अगर चाहिए आपको दूसरी संख्या तो 3200 इंटू 5 बटे 10। अगर चाहिए तीसरी संख्या तो 3200 इंटू 2 बटे 10। करते हैं जी, 0 से 0 खत्म, 0 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। पहली संख्या 360, 0 से 0 खत्म, 5 इंटू 0 0,
5 दूनी 10, 0, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। दूसरी संख्या आएगी 160, 0 से 0 खत्म, 2 से गुणा करेंगे तो 640। 3200 को बांटना आपको 3 अनुपात 5 अनुपात 2 में। जिस संख्या का मान निकाल रहा है वो अनुपात रहेगा, ऊपर और नीचे अनुपात हो गया। जैसे पिछले सवाल में हमने 180 स्टूडेंट थे, लड़कियों का अनुपात 3 था, लड़कों का 2 था, लड़कों का अनुपात 2 था। आपने निकाली लड़की तो लड़कियों को लिए 2 ऊपर आएगा, लड़कियों का अनुपात नीचे अनुपातों का योग। ऐसे 3200 में से पहला अनुपात निकालना है तो 3 ऊपर आएगा, नीचे अनुपातों का योग रहेगा। ये वो क्वेश्चन थे मेरे भाई अनुपात के जो ज्यादातर अर्धसैनिक बलों में पूछे जाते हैं। बस जितना हो सकता है प्रैक्टिस कर, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बिल्कुल एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं है। कमजोर के लिए तो वे समझ रहे रामबाण ब्रह्मास्त्र जो भी है, बस प्रैक्टिस कर, तेरे हाथ में प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर जितना होता है। एग्जाम अभी तो ज्यादा नजदीक नहीं, अभी से प्रैक्टिस कर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जहां भी मिलते हैं बस प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है मेहनत कर। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल की वीडियो फिर आएगी एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।